तो दोस्तों आपको याद ही होगा पिछले साल जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकन दौरे पर गए थे तो वहां पर जो बाइडेन जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति हैं उनके साथ एक डील को साइन किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि इसके अंतर्गत GF414 इंजन को यहां पर साइन किया गया था और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिका की जी कंपनी के साथ मिलकर इसको भारत के अंदर तैयार किया जाना था। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इसका लाइसेंस भारतीय कंपनी HAL को दे दिया था और इन्हें तेजस और अन्य लड़ाकू विमानों के अंदर लगाया जाएगा, जिसका डर था आखिरकार अब वही हुआ है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अमेरिकन कंपनी भारत को इंजन के साथ एक्सपोर्ट करने की अनुमति देगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भारत को यहाँ पर दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसका जवाब मिल चुका है और अमेरिका ने बताया कि भारत को एक्सपोर्ट और IP राइट यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। अब इसका सीधा मतलब यही है कि भारत को जब भी फ्यूचर में अपने हथियार यानी कि जिनमें ये इंजन लगे होंगे उनको अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो अमेरिका की अनुमति मांगनी पड़ेगी, जो कि एक बड़े चिंता का विषय है। अब आपको बता दें कि इस इंजन के अंदर क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से भारत को इस इंजन को लेने की जरूरत पड़ी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस डील को फाइनल किया और इसे भारत के विमानों में लगाया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना अपने फाइटर जेट्स के अंदर इस इंजन का इस्तेमाल पिछले 30 सालों से करती है। ये जनरल इलेक्ट्रिक का काफी खास इंजन है और अब तक ये कंपनी करीब 1600 से ज्यादा इंजन को बनाकर तैयार कर चुकी है। अमेरिका इससे अपनी नौसेना के FA-18 सुपर हॉर्नेट और साथ ही EA-18G ग्राउलर अटैक एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल करता है और भारत को इस इंजन से काफी फायदा होगा और वायुसेना और नौसेना के विमानों को ताकत मिलेगी। साथ ही भारत के हिसाब से इसको बनाकर तैयार किया जाएगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये इंजन LCA तेजस MK2 के अंदर लगाया जाएगा। साथ ही MK फाइटर जेट के अंदर भी इसको शुरुआती तौर पर लगाया जाएगा। अभी GF414IN-20 इंजन इसके अंदर लगे हैं और F414 इंजन से भारतीय वायुसेना के लिए देश में बनने वाले एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट MK के प्रोटोटाइप तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत को अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाने में काफी समय लग सकता है और इसीलिए इस इंजन का इस्तेमाल MK फाइटर जेट के अंदर भी किया जाना है। और यही कारण है कि ये इंजन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अमेरिका ने ये जो बीच में ट्विस्ट दिया है IPR राइट्स को लेकर, ये भारत के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर माना यह जा रहा है कि भविष्य में जब भारत अमेरिका के साथ किसी अन्य हथियारों की डील को लेकर आगे बढ़ेगा तो फिर अमेरिकन डील को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेगा और भारत किसी अन्य देश के साथ अन्य हथियारों को बनाने के लेकर जाएगा, क्योंकि अमेरिका बीच में आकर इस तरह का अड़ंगा डालता है। ये अब भारत समझ चुका है और यही वजह है कि अब ज्यादातर विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि भारत को अब अमेरिकन इंजन की बजाय फ्रांस के इंजनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से भारत अपने MK Mark II के लिए इंजन को स्वदेशी रूप से बनाना चाहता है, उसको लेकर भी भारत का जो फोकस है यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन पर लगा हुआ है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो अमेरिका की यही दिक्कतें हैं जो कि बीच बीच में अक्सर आती रहती है और अमेरिका अपनी डील्स को लेकर बीच बीच में झटके भारत को देता रहता है। और दोस्तों आपको बता दें कि अब से कुछ ही समय पहले अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि भारत जो कि इस इंजन को लेना चाहता है और यहाँ पर 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को की जा रही है, तो यहाँ पर सुनिश्चित करना होगा कि भारत के हाथों में ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। और इसी वजह से अमेरिका ने इस इंजन डील को रोक दिया था। लेकिन कुछ समय बाद में ये बात निकल कर आई थी कि अमेरिका और भारत के बीच में जो जी के F414 इंजन की डील है वो दोबारा से होने जा रही है और इसी के चलते अमेरिका ने फिर से एक बार बड़ा झटका भारत को देते हुए IP राइट्स को लेकर ये क्लियर कर दिया है कि अमेरिका भारत की इसमें कोई मदद नहीं करेगा और भारत आने वाले समय में जब हथियारों को एक्सपोर्ट करेगा यानी कि अपने लड़ाकू विमानों को एक्सपोर्ट करेगा जिनके अंदर ये F414 लगे होंगे, तो फिर भारत नहीं कर पाएगा और इसके लिए भारत को अमेरिका से लिखित में अनुमति लेनी होगी। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है कि भारत को अब यहाँ पर अमेरिका को छोड़ते हुए फ्रांस या फिर ब्रिटेन के साथ जाना चाहिए और इन्हीं दोनों कंपनियों के साथ यहाँ पर आने वाले भविष्य के लिए एक इंजन को बनाकर तैयार करना चाहिए?
और दोस्तों अमेरिका इसलिए भी परेशान है और अक्सर भारत को झटका इसलिए भी देता रहता है क्योंकि अमेरिका अब ये समझ चुका है कि भारत किसी भी तरह से हमारे दबाव में आने वाला नहीं है। और रशिया को लेकर जिस तरीके से भारत के ऊपर अमेरिका ने अपना दबाव बनाने की सोची थी और जिस तरह का दबाव पिछले 4 सालों के अंदर अमेरिका ने बनाया हुआ था वो यहाँ पर भारत ने बिल्कुल भी नहीं माना। और यही वजह है कि अमेरिका भारत को अक्सर कुछ इस तरह की डील्स को लेकर झटके देता रहता है। ऐसे में दोस्तों भारत ने अमेरिकन धमकियों का मजाक बनाकर रख दिया है। अब ऐसे कहें कि भारत का सिस्टम अमेरिकी धमकियों से आगे निकल चुका है क्योंकि इस बार रूस और भारत ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना सर पटक लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि रूस और भारत के दोस्ती में भरोसे और विश्वास में कोई कमी नहीं है और इतना लंबा युद्ध होने के बावजूद रूस और भारत के बीच में जो भरोसा था वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है जैसा कि काफी लंबे समय पहले देखा जाता था। बल्कि अब यहाँ पर बता दें कि भारत ने पिछले 3 महीने के अंदर ही रूस के साथ व्यापार का एक नया आंकड़ा छू लिया है और सच मानिए कि इस समय भारत और रूस के व्यापार ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि रूस ने पिछले 3 महीनों में रूस और भारत के बीच में 17.5 अरब डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार किया गया है। यानी कि यूक्रेन युद्ध से पहले रूस और भारत के बीच में कभी पूरे साल भर में इतना व्यापार नहीं हुआ था जितना कि अब केवल 3 महीनों के अंदर ये व्यापार कर लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो भारत के सामने अमेरिकन धमकियों का तंत्र पूरी तरह से नाकामयाब रहा और यहाँ तक कहते हैं कि अब तो भारत बहुत तेजी के साथ रूस के प्रभाव वाले CSTO देशों के बीच में अपने हथियारों से जुड़े संसाधनों का निर्यात बढ़ा रहा है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका का मन जो कि भारत के सामने अमेरिकन धमकियों का कोई महत्व नहीं रहा है और अब हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि रूस पर हजारों प्रतिबंधों को लगाने के बावजूद रूस को वह नुकसान नहीं हुआ जो खुद यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को उठाना पड़ा क्योंकि अमेरिका दिवालिया होते होते बचा और वहीं यूरोपियन देशों को एक भारी भरकम नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। और ऐसे में आपको बता दें यूरोपियन यूनियन के कई देशों की अर्थव्यवस्था यहां पर पूरी तरह से लाचार हो चुकी है और आप मान सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था यहां पर माइनस में भी जा चुकी है। और अब यहां पर लगता है कि अमेरिका और यूरोपियन देश यहां पर पूरी तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले हैं क्योंकि भारत यहीं तक नहीं रुकने वाला क्योंकि भारत आगे आने वाले समय में रशिया के साथ ट्रेड को और भी ज्यादा बड़े तौर पर बढ़ाने वाला है। और ऐसे में भारत क्यों ना बढ़ाए क्योंकि भारत और रशिया अच्छे मित्र हैं और रशिया हमारा सबसे पुराना मित्र है जिसने एक बुरे समय पर भी भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।